कलर ग्रेडिंग सिर्फ दिखती नहीं है, वो फील होती है। ये सीन कितनी पॉजिटिव वाइब दे रहा है ना? लेकिन अब आप इसी सीन को फिर से देखना। देखने में ये सीन भी अच्छा लग रहा है, लेकिन कलर ग्रेडिंग ने पूरा का पूरा मूड चेंज कर दिया। लेकिन मैं ये भी बोलती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कलर ग्रेडिंग से ही फर्क नहीं पड़ता है। हमने इस शूट के लिए टाइमिंग भी अलग अलग रखा है। एक डे टाइम है और एक नाइट टाइम। दोनों के अंदर लाइटिंग के अंदर भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन इन सब के साथ साथ कलर ग्रेडिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। शूट के साथ साथ हमारी कलर ग्रेडिंग भी वैसी ही होनी चाहिए जैसी हम ऑडियंस को फील करवाना चाहते हैं। दोनों सीन्स का सीक्वेंस सेम है, लोकेशन सेम है, कैमरा सेम है, एंगल सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन बस एक डे का शॉट है और एक नाइट का शॉट है, और साथ ही साथ इन दोनों की कलर ग्रेडिंग भी एकदम अलग अलग है। दोनों के लिए जो टूल्स काम में आए हैं वो भी अलग अलग है। दोनों का प्रोसेस एकदम अलग है। मुझे पहले लगता था कि यार डे टाइम वाले शूट के अंदर हम क्या ही क्रिएटिविटी करेंगे, लेकिन अब मुझसे पूछो तो क्या नहीं कर सकते हैं हम डे टाइम वाले शूट में। हम कलर ग्रेडिंग से ही उसमें मैजिक कर सकते हैं। और नाइट वाले शॉट के लिए भी मैं यही सोचती थी कि अगर मैंने बहुत ज्यादा डार्क शूट कर लिया तो ग्रेन्स आएंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन हो चुका है। डुअल आईएसओ पे शूट करो और बाकी थोड़े बहुत ग्रेन्स आए तो एडिटिंग टाइम में देख लो ना, ग्रेन्स को हम बहुत ही इजीली हटा सकते हैं। वो सब कुछ इस वीडियो में रहने वाला है। वैसे तो कलर ग्रेडिंग बहुत टाइप की होती है, लेकिन एक ही वीडियो में मैं सभी कलर ग्रेडिंग को तो कवर नहीं कर सकती हूँ ना। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर ग्रेडिंग्स के बारे में जानने वाले हैं कि उन्हें कैसे अचीव किया जा सकता है। फर्स्ट, ड्रीमी ग्लो लुक, एंड सेकेंड, डार्क सिनेमैटिक लुक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे भी मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो अभी हम इस क्लिप को कलर ग्रेड करने वाले हैं। ये हमने सोनी FX3 से शूट किया था। सोनी S-Log3 पर ये शूट है। और जब भी हम कोई क्लिप कलर ग्रेड करते हैं तो आप एक चीज का जरूर ध्यान देना, आप अपने प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर जाना और ये मेक श्योर कर लेना अगर आपका फुटेज 4K के अंदर शूट है तो टाइमलाइन रेजोल्यूशन आपका यही रहना चाहिए कलर ग्रेडिंग के टाइम पे। अगर आप एडिट कर रहे हो तो उस टाइम पर आप इसे HD में रख सकते हो, लेकिन कलर ग्रेड के टाइम पर आपका ओरिजिनल रेजोल्यूशन ही रहना चाहिए। तो हमारा ऑलरेडी रेजोल्यूशन 4K के अंदर है, तो हम यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे। अब इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इन एंड आउट नोड बना रखा है, इसे Rec 709 के अंदर कन्वर्ट कर रखा है। इन नोड के लिए कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म की सेटिंग कुछ ये है और आउट नोड के लिए कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म की सेटिंग कुछ ये है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बाकी वर्क स्टार्ट करते हैं। हम इसके जस्ट आगे एक सीरियल नोड बनाएंगे और इसे एक बार के लिए हम खाली छोड़ देंगे। इसके अलावा एक और सीरियल नोड को हम खाली छोड़ देंगे। वो हमने खाली क्यों छोड़ा है वो आपको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट नोड हम बनाएंगे और इसके ऊपर हम हमारी प्राइमरीज के साथ में वर्क करेंगे। जो भी हमारे शेडोज, मिड टोन्स और हाईलाइट्स है, हम उनके साथ में वर्क करने वाले हैं। जो कि कभी भी जब हम किसी भी क्लिप को कलर ग्रेड करते हैं तो सबसे पहले यही किया जाता है कि शेडोज, मिड टोन्स और हाईलाइट्स को अच्छे से बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हाईलाइट्स को मैनेज करते हैं, जिसके लिए हम गेन को यूज करने वाले हैं। तो हाईलाइट्स को मैं ऑलमोस्ट इतना रखती हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर थोड़ा हाईलाइटेड ही चाहिए। एंड अब हम वर्क करते हैं हमारे शेडोज के ऊपर, जिसके लिए हम लिफ्ट को यूज करने वाले हैं। इसे हम ऑलमोस्ट इतना रखेंगे। एंड अब बारी आती है मिड टोन्स की। इसके लिए हम यूज करेंगे गामा को, ऑलमोस्ट इतना। तो अभी हमारी फुटेज काफ़ी सही लग रही है। नेक्स्ट अब हम एक और सीरियल नोड बनाएंगे, Alt S प्रेस करके। इस नोड पर हम वर्क करेंगे कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन का। तो हम हमारी प्राइमरी व्हील्स से भी कॉन्ट्रास्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉन्ट्रास्ट ऑलमोस्ट इतना रखूंगी। एंड जो हमारी हाईलाइट्स है उन्हें मैं थोड़ा कम कर दूंगी, ऑलमोस्ट इतना।
अब हम आगे एक और सीरियल नोड बनाते हैं और अब हम वर्क करेंगे हमारे लुक के ऊपर। मतलब हमें टेम्परेचर कैसा रखना है, वार्म रखना है, कूल रखना है, तो वो हम यहाँ से करेंगे। तो मुझे हमेशा वार्म लुक ही ज़्यादा पसंद आता है। वैसे हम कूल भी कर सकते हैं, कूल भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन इस सीन के लिए, इस पर्टिकुलर सीन के लिए मुझे वार्म लुक ही चाहिए। तो हम यहाँ से गामा को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मतलब जो हमारी मिड टोन्स है वार्म की तरफ लेके जाएंगे। ये जो व्हील आपको दिख रहा है, आपको इसे ऊपर की तरफ पुश करना है। एंड जो टेम्परेचर है उसे भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट इतना ही। एंड जो टिंट है, और जो टिंट है उसे मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगी, ऑलमोस्ट इतना। नेक्स्ट हम वर्क करते हैं हमारी स्किन टोन के ऊपर। हम यहाँ से एक सीरियल नोड बनाएंगे एंड इस सीरियल नोड को हम कन्वर्ट करेंगे लेयर नोड में, ऑल्ट एल प्रेस करके। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि लेयर नोड किस तरीके से काम करता है। तो अब जैसे मैं 8th नोड के ऊपर मेरी स्किन टोन को सेलेक्ट करती हूँ, हम इन सेटिंग्स की हेल्प से हमारे मास्क को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। यहाँ से मैं ब्लर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, इससे हमारा मास्क काफी ज्यादा डिफाइन होगा। अब हम प्राइमरीज में जाएंगे एंड यहाँ से मैं गामा को इंक्रीज कर दूंगी हमारी स्किन टोन की ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाने के लिए। एंड अब हमने गामा को इंक्रीज किया है तो हमें टेम्परेचर भी इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी स्किन टोन और ज़्यादा नेचुरल लगेगी। तो टेम्परेचर को हम ऑलमोस्ट इतना कर देंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे साइड में जो पिलर था वो हमारे स्किन टोन से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा था, इस वजह से ये भी सेलेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम एक जुगाड़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक सर्कल विंडो बनाएंगे और अब ओनली हमारी स्किन टोन सेलेक्टेड है, हम यहाँ से इसे ट्रैक कर सकते हैं। तो अब 7th नोड के ऊपर क्या काम होगा? 7th नोड ये वर्क करेगा कि जो एरिया सेलेक्टेड नहीं है, मतलब कि 8th नोड पर जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था उसके अलावा जितना भी एरिया है उसके ऊपर 7th नोड काम करेगा। तो हम वापस से हमारी प्राइमरी विंडोज में जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हमारे सब्जेक्ट को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए हम बैकग्राउंड को थोड़ा सा डल कर देंगे, मतलब कि जो गेन है हमारा उसे हम थोड़ा कम कर देंगे, ऑलमोस्ट इतना। मैं आपको 8th नोड पर एक और चीज़ बता दूं, हम यहाँ से मिड डिटेल्स को भी थोड़ा कम करेंगे, मैं बताना भूल गई थी, ऑलमोस्ट इतना। अब हम फिर से एक और सीरियल नोड बनाएंगे और इस सीरियल नोड को हम कन्वर्ट करेंगे पैरेलल नोड के अंदर। आपको इन सिंबल से पता चल जाएगा कि कौन सा लेयर नोड है, कौन सा पैरेलल नोड है। तो एक बार के लिए तो हम एक नोड को ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। हम यहाँ से एक सर्कल विंडो बनाते हैं और हमारे सब्जेक्ट को और ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। आप सोचे होंगे कि मैं सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, तो इसे कलर कॉन्ट्रास्टिंग बोलते हैं। मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट बैकग्राउंड से ब्राइट लगेगा, बैकग्राउंड से अच्छा लगेगा, तो ऑडियंस का ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्जेक्ट पर ही रहेगा। मतलब जहाँ पर हम फोकस करवाना चाहते हैं सब्जेक्ट का ध्यान वहीं पर ही जाएगा। इसीलिए कॉन्ट्रास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से हमने एक सर्कल विंडो बना लिया है और इसे हम इन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं गेन को थोड़ा कम कर दूंगी, ऑलमोस्ट इतना। अब हम और भी कई सारी चीज़ों पर काम करने वाले हैं। अभी तो हमारा ओनली बेस रेडी हुआ है, अब हम टूल्स और लट्स को यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पर सीरियल नोड बनाएंगे। ये मेरी कुछ लट्स है जिन्हें मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये लट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। यहाँ से मैं इस वाली लट को यूज़ करूँगी
एंड इसके गेन को मैं थोड़ा कम कर दूंगी। हम जाएंगे की के अंदर एंड की आउटपुट को हम कम कर देंगे ऑलमोस्ट इतना। अब हम फिर से एक और सीरियल नोट बनाएंगे और मुझे ओनली एक ही लट को यूज़ नहीं करना है, मुझे और भी लट्स को यूज़ करना है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि कौन सा लट अच्छा लगेगा। तो ये भी अच्छा लग रहा है लेकिन ये कूल टोन के अंदर जा रहा है, तो मुझे ये वाला लट यूज़ नहीं करना है। हम नेक्स्ट लट देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा है, हम इसे अप्लाई कर लेंगे, लेकिन इसका भी की आउटपुट हम थोड़ा कम करेंगे ऑलमोस्ट इतना। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हैलेशन इफेक्ट देंगे जो कि डे लाइट शूट में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हम यहाँ से एक सीरियल नोड को बनाएंगे, ब्लर पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ब्लरी कर देंगे ऑलमोस्ट इतना। अब हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कंपोजिट मोड दिखेगा, यहाँ से इसे स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम इसके की को थोड़ा सा कम कर देंगे ऑलमोस्ट इतना। तो अभी हमें इसके प्राइमरीज के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। जैसे हमने हाइलाइट्स को थोड़ा कम कर दिया है एंड लिफ्ट को थोड़ा सा हम और कम कर देंगे। ओके, तो इस नोड के ऊपर हम ग्लो को ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से हम इसे कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एडवांस कंट्रोल के अंदर कंपोजिट टाइप दिख रहा होगा। हमें सबसे पहले तो इसे सॉफ्ट लाइट के ऊपर चेंज करना है क्योंकि इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और यहाँ से शाइन थ्रेशोल्ड को हम थोड़ा सा कम करेंगे। हम जब कलर ग्रेड करते हैं और आगे वाले नोट्स के ऊपर काम करते हैं तो हमें कभी कभी पीछे वाले नोट्स के ऊपर भी कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी जब मैंने ग्लो ऐड किया है तो यहाँ पर जैसे इसके हाइलाइट्स बढ़ गए और जो हमारे चेहरे के हाइलाइट्स है वो कम हो गए। तो हम आगे इसे सही करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम ग्लो को सही कर लेते हैं। हम स्प्रेड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ऑलमोस्ट इतना। एंड H&V रेशियो को, H&V रेशियो मतलब हाइट एंड विड्थ रेशियो है। आगे वाले ऑप्शंस को हम इतना ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, बाकी सब कुछ एकदम सही है। आप चाहो तो अपने जो ग्लो का कलर है वो भी चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे वाइट कलर ही चाहिए तो मैं इसे यही रखूँगी। हम इफेक्ट्स को ऑफ कर देंगे। वैसे ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है, हम बस थोड़ा सा गेन को इंक्रीज कर देंगे। एंड अब हम जो हमारे विंडोज है उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे क्योंकि चेहरा डल लग रहा है इस टॉप के हिसाब से। तो हम 10th नोड के ऊपर जाएंगे और यहाँ से अब हम ओनली इस टॉप को सेलेक्ट करेंगे। हमें विंडोज ओपन करनी है एंड कर्व, यहाँ से हम ओनली इस टॉप को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। ज़्यादा कोई ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत अच्छा ही मास्क करें, हम नॉर्मल ऐसा मास्क बना लेंगे एंड यहाँ से इसकी सॉफ्टनेस को हम इंक्रीज कर देंगे। अब हम प्राइमरी विंडोज पे जाएंगे एंड हाइलाइट्स को कम कर देंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि ये कितना सही लग रहा है। पहले ये कितना हाईलाइटेड लग रहा था लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। अब हम एक और सीरियल नोट बनाएंगे और यहाँ से हम हमारे क्लिप की ओवरऑल शार्पनेस को बढ़ाएंगे। तो ब्लर में जाकर हम यहाँ से इसकी शार्पनेस को इंक्रीज कर देंगे और जो हमने स्टार्टिंग के अंदर सेकंड और थर्ड नोट खाली रखा था अब हम उसके ऊपर काम करेंगे। हम नॉइस रिडक्शन करेंगे एंड ग्रेन्स को ऐड करेंगे। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक तो जो ग्रेन्स हमारे क्लिप के अंदर ऑलरेडी है वो बहुत अजीब लगते हैं, लेकिन एक वो ग्रेन्स जिसे हम जानबूझकर अपनी क्लिप के अंदर डालते हैं वो ग्रेन्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम सेकंड नोट पे जाएंगे एंड मोशन इफेक्ट्स फ्रेम्स को हम रखेंगे 3, ल्यूमा को हम रखेंगे ऑलमोस्ट इतना एंड ल्यूमा को हम ऑलमोस्ट इतना रखेंगे। अब हम जाएंगे थर्ड नोड के ऊपर और यहाँ पर हम सर्च करेंगे फिल्म ग्रेन। यहाँ से मैं ज़्यादातर 35 mm यूज़ करती हूँ और आप चाहे तो इसकी ओपेसिटी को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, इसके टेक्सचर को इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रेन साइज को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं।
तो ये हमारी फाइनल इमेज है। हम चाहे तो और भी करेक्शंस कर सकते हैं, जितना हम कलर ग्रेडिंग को टाइम देंगे वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। तो ये हमारा फाइनल कलर ग्रेड होकर एकदम रेडी है। अब हम ये देखते हैं कि हम नाइट सीन को किस तरीके से कलर ग्रेड करते हैं, इसके लिए हम क्या क्या टूल्स यूज में लेते हैं। तो ये हमारी क्लिप है और इसे मैंने ऑलरेडी रेक्स 709 के अंदर कन्वर्ट कर रखा है। तो वैसे तो ये ऑलरेडी हमने काफ़ी ज़्यादा डार्क थीम के अंदर ही शूट किया था। अब हम इसमें एक सीरियल नोट बनाएंगे और पहले नोट को एज यूजुअल हम खाली छोड़ देंगे। अब हम फिर से एक और सीरियल नोट बनाएंगे और यहाँ पर हम वर्क करेंगे प्राइमरी व्हील्स के साथ में, जो भी हमारे बेसिक एडजस्टमेंट्स है वो। तो यहाँ से गेन को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ऑलमोस्ट इतना, एंड गामा को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, एंड जो लिफ्ट है उसे हम कम करेंगे, शेडोज को डाउन करेंगे, ऑलमोस्ट इतना। अभी तो ये क्लिप काफी ज्यादा आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन आगे आपको ऐसा नहीं लगेगा। हम एक और सीरियल नोट बनाएंगे और इस पर हम कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे, ऑलमोस्ट इतना, एंड सैचुरेशन को थोड़ा डाउन करेंगे। इसके अंदर हमें हाइलाइट्स को इतना छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम एक और सीरियल नोट बनाएंगे, इस पर हम लुक बिल्ड करेंगे। तो यहाँ से मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगी, ऑलमोस्ट इतना, क्योंकि मुझे इसका लुक एकदम वार्म टाइप का ही चाहिए। तो हम ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन स्किन टोन हमारी काफ़ी ज़्यादा येलो हो गई है, तो हम गामा को थोड़ा सा ब्लू की तरफ बढ़ाएंगे, कुछ इस तरह से। ओके, अब हम एक और सीरियल नोट बनाएंगे जिसके ऊपर हम हमारी स्किन टोन के ऊपर काम करने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे बैकग्राउंड के ऊपर वर्क नहीं करना है, तो मैं लेयर नोट को नहीं बनाऊंगी। ओके, तो यहाँ से मैं गामा को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगी, ऑलमोस्ट इतना। ओके, अब हम फिर से सीरियल नोट बनाएंगे और इसे हम पैरेलल नोट्स के अंदर चेंज करेंगे। तो फर्स्ट नोट के ऊपर हम हमारे सब्जेक्ट को ही हाईलाइट करेंगे। मैंने स्टार्टिंग के अंदर इसे इतना ज़्यादा ब्राइट इसलिए रखा है क्योंकि मुझे विंडोज़ की हेल्प से इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है। वो हम देखेंगे किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल विंडो बनाएंगे एंड एज यूजुअल उसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। इन्वर्ट कर देंगे एंड इसके गेन को हम कम कर देंगे, ऑलमोस्ट इतना। अभी एट नोड के ऊपर हम फिर से एक और सर्कल विंडो बनाएंगे और इसे हमें ओनली हमारे सब्जेक्ट के ऊपर ही रखना है, कुछ इस तरह से। यहाँ से मैं इसके गामा को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगी, ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट इतना ही। मिड डिटेल्स को हम डाउन कर देंगे, ऑलमोस्ट इतना। अब यहाँ पर हम एक चीज करेंगे, हम यहाँ पर एक आउटसाइड नोड भी बनाएंगे एट नोड के साथ में ही। ये हमारा आउटसाइड नोड भी बन गया है इसके साथ में। आउटसाइड नोड ऑलमोस्ट वैसे ही काम करता है जैसे लेयर नोड करता है, मतलब कि एट नोड के ऊपर जो हमने काम किया है, जिस एरिया के ऊपर हमने काम किया है विंडोज बनाकर, उससे छोड़कर जितना भी एरिया है उसके ऊपर 11th नोड काम करेगा, मतलब हमारा आउटसाइड नोड काम करेगा। तो यहाँ से हम गेन को कम कर देंगे, ऑलमोस्ट इतना। अब हम 9th नोड के ऊपर एक ग्रेडियंट विंडो बनाएंगे क्योंकि मुझे दीवार को और ज़्यादा डल करना है। तो यहाँ से हम गेन को और कम कर देंगे। अब हम एक और सीरियल विंडो बनाएंगे आउट नोड के आगे की तरफ। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लट। तो मुझे ये लट काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैं इसे अप्लाई कर दूंगी। लेकिन अब मैंने जब लट को अप्लाई किया है तो आप देख सकते हो कि जो शेडोज है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है। आप स्कोप्स के अंदर भी इसे देख सकते हो। तो हम फिर से थर्ड नोड के ऊपर जाएंगे और थोड़ी सी गामा को इंक्रीज कर देंगे। अब हम एक और सीरियल विंडो बनाएंगे एंड
यहाँ पर भी हम लट को अप्लाई करेंगे, तो हम इस लट को अप्लाई करते हैं। ओके कूल, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके की आउटपुट को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। अब हम एक और सीरियल विंडो बनाएंगे एंड हमारी इमेज के अंदर हम शार्पनेस को ऐड करेंगे। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गया, लेकिन अब हम सेकंड नोड पे जाएंगे एंड मोशन इफेक्ट्स के अंदर 3, टेम्पोरल थ्रेशोल्ड को हम कर देंगे ऑलमोस्ट 3.8 एंड स्पेशल थ्रेशोल्ड को हम कर देंगे ऑलमोस्ट इतना ही 3.4। हम चाहे तो इसके अंदर अब थोड़ा ग्रेन्स को भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा कलर ग्रेड अच्छा लगता है, आपके क्लाइंट को कैसा कलर ग्रेड अच्छा लगता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम इन दोनों लुक्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए प्रैक्टिस फुटेजेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप वीडियो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग एंड फिल्म मेकिंग को और ज़्यादा एडवांस तरीके से जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इसके लिए हमने एक डिटेल्ड कोर्स बना रखा है जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाती रहूंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कलर ग्रेडिंग और भी कई सारे टाइप्स की होती है, तो हम सभी कलर ग्रेडिंग्स के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जैसे हॉलीवुड मूवीज होती है, बॉलीवुड मूवीज होती है, कोई भी वेब सीरीज होती है, तो अगर हमें उनका कलर ग्रेड पसंद आ रहा है और हम चाहते हैं कि हमारी फुटेज पर भी ऐसा ही कलर ग्रेड हो, तो उस कलर ग्रेड को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वो सब कुछ, वो सारी टेक्निक्स मैं आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।